नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास युति के बारे में और वो युति है चंद्रदेव और बुद्धदेव की युति। किस तरीके के परिणाम देगी ये युति? देखिए, कोई भी युति के परिणाम किस तरीके होंगे ये बहुत सी बातों पे निर्भर करता है। जिन दो ग्रहों के बीच में युति हो रही है वो उन ग्रहों की कुंडली में डिग्निटी किस तरीके की है, किस तरीके का उनका प्लेसमेंट है, कौन सी राशि में प्लेसमेंट है और उन ग्रहों पे कौन से ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। तो परिणाम इन सब चीजों के कारण चेंज होते हैं, उस परिणामों में परिवर्तन आते हैं। बट अगर हम स्टैंड अलोन बात करें बुध चंद्रदेव और बुधदेव की युति के बारे में किस तरीके के परिणाम होंगे, तो देखिए, जो चंद्र है, चंद्रदेव से हम इमेजिनेशन देखते हैं, कल्पनाशीलता, क्रिएटिविटी देखते हैं, रचनात्मकता देखते हैं। हम चंद्रदेव से फीलिंग, इमोशंस, मानसिकता, मेंटल स्टेबिलिटी, पीस, ये भी हम सब चंद्रदेव से देखते हैं। बुध देव से हम क्या देखते हैं? बुध देव से हम बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुध देव से हम लॉजिक, एनालिटिकल स्किल, किस तरीके से एनालिसिस करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हम बुध देव से देखते हैं। बिजनेस माइंडनेस, मैथमेटिक्स, राइटिंग स्किल्स, ये सब जो है वो हम बुध देव से देखते हैं। अब चंद्रदेव और बुधदेव की जब भी युति होगी तो सबसे पहले तो ये युति दोनों सौम्य ग्रहों के बीच में है। ये मैलेफिक प्लैनेट्स नहीं है, ये शुभ ग्रह है, दोनों शुभ ग्रह हैं। तो ये जो युति हो रही है ये दोनों शुभ ग्रहों के बीच में हो रही है। तो किस तरीके के परिणाम देखिए, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं इस युति के और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। जैसे मैंने बताया, अगर ये युति नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाए तो फिर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो जाएंगे। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है? देखिए, अगर ये युति कुंडली में है तो सबसे पहले तो जिस भी कुंडली में ये है उसके पास उसकी वो इसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस लेवल और एक्सेलेंट इंटेलिजेंस लेवल एंड द स्ट्रॉन्ग मेमोरी। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। Secondly, this is a very good combination of emotions also and logic also, because चंद्र इमोशंस है और बुध देव लॉजिक है, तर्क है, एनालिसिस है। सो उसके पास वो भावनात्मक भी होगा और वो उतना ही लॉजिकल भी होगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, स्वीट, जो उसके आवाज होगी दैट इज वेरी स्वीट वॉइस, लोगों को अच्छा लगेगा। क्योंकि चंद्र के साथ युति हो रही है तो बुध से हम वाणी भी देखते हैं, तो वाणी के साथ चंद्र इज अ सॉफ्ट प्लैनेट। सो उसकी वाणी में बड़ी स्वीटनेस होगी, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होंगी, चाहे फिर वो राइटिंग स्किल्स हो या फिर चाहे वो अच्छा ओरेटर हो सकता है, स्पीकिंग स्किल्स हो, तो बट उसके पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी होंगी। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा, बहुत ज्यादा उसकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा अच्छी होगी, उसके पास इनोवेटिव आइडियाज होंगी, नई नई आइडियाज होंगी। तो ये भी उसका सब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। ऐसी ये कॉम्बिनेशन ये भी दर्शाता है कि उस नेटिव के पास बिजनेस माइंडनेस होगा, व्यापार किस तरीके से किया जाता है, बिजनेस की जो निटिग्रिटी है कि किस तरीके से बिजनेस करना है, किस तरीके से फाइनेंस करना है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, उसकी समझ, उस बिजनेस की समझ उसको बहुत अच्छी होगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ऐसा इंसान का बहुत अच्छा होगा, बिकॉज बुध से हम फाइनेंस भी देखते हैं, व्यापार देखते हैं, और चंद्र से हम कैश फ्लो भी देखते हैं। सो कैश को किस तरीके से मैनेज करना है, कैश को, वो भी ये इंसान बहुत अच्छा कर सकता है। इसकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो भी बहुत अच्छी हो सकती है, वेरी गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। नॉट ओनली इसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी हो सकती है, अगर ये कुंडली पॉजिटिव, ये युति पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है तो ऐसा इंसान डिसीजन बहुत जल्दी लेता है, इंस्टेंट डिसीजन जिसको हम कहते हैं ना, कि अगर किसी से पूछा कि इस इंसान से, ऐसे इंसान से अगर पूछा कि ये प्रॉब्लम है, ये है, पूरा सीन है, सिनेरियो ऐसा है,
तो क्या करना चाहिए? तो ऐसा इंसान आपको त्वरित डिसीजन देगा, तर्क कर लेगा, वे कर लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव सोच लेगा इमीडिएटली, और फिर वो अपना डिसीजन भी दे देगा। तो ये इनमें एक बहुत बड़ी स्किल्स होती है कि दे कैन टेक गुड डिसीजंस और they can take instant decisions, so that is very important. They are very attractive also, magnetic personality है, magnetic personality होती है, attraction होता है इनकी personality में, और ऐसा ही नहीं है कि ये बड़े gentle भी होते हैं। So it is a combination, ये जो युति है it is a combination of they are gentle also plus they are attractive also, so both ways. दे हैव उनके पास एक आर्ट होती है लोगों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है। सो दीज पीपल कैन बी वेरी गुड इन सेल्स, दे आर वेरी गुड इन मार्केटिंग, दे आर वेरी गुड इन सोशल मीडिया। ये इनके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। ये लोगों को किस तरीके से इंप्रेस करना है, लोगों को किस तरीके से कन्विंस करना है, ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस कर सकते हैं और लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। तो इनमें जो कन्विंसिंग स्किल्स होती है ये बहुत अच्छी होती है। सो दे आर वेरी गुड इन सेल्स, मार्केटिंग वाले जो प्रोफेशंस होते हैं। इनकी जो थिंकिंग होती है बड़ी डीप होती है, गहरा सोचते हैं, डीप तक जाते हैं, ऊपर से नहीं सोचते हैं, डीप में सोच के हर चीज को वे करके तर्क करके सब चीजें सोचते हैं। दे आर वेरी गुड। जो उनकी थिंकिंग होती है बड़ी डीप थिंकिंग होती है। एजुकेशन के लिए ये युति बहुत अच्छी है। ये युति आर्ट्स के लिए बहुत अच्छी है। ये जैसे संगीत हुआ, संगीत और कला हुआ, तो ये सब के लिए ये युति बहुत अच्छी है। बिकॉज दोनों सौम्य ग्रहों की युति है और दोनों के अपने अपने ट्रेड्स हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये युति अपने आप में बहुत अच्छी है। अब अगर इस युति पे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ जाए, शनि देव का इन्फ्लुएंस आ जाए, राहु देव का इन्फ्लुएंस आ जाए, बुध नीच के हो जाए, चंद्रदेव नीच के हो जाए, और भी कोई चीज हो जाए, नवांश में कोई चीज जाके चेंज हो जाए, तो डिपेंड करता है। बट हम यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं। अगर इस पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ गया इस युति पे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? पहली पॉसिबिलिटीज बनती है कि फिकल माइंडनेस, जो मन में और विचारों में बहुत ज्यादा चंचलता रहेगी। फिकल माइंडनेस जिसको हम कहते हैं, इंस्टेबिलिटी रहेगी, मेंटल लेवल बड़ी इंस्टेबिलिटी रहेगी। कोई ना कोई ओवर थिंकिंग हो सकता है, फिर उसके कारण तनाव हो सकता है, उसके कारण चिंता हो सकती है। तो ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। फिर जो हम डिसीजन मेकिंग, अच्छी डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे थे, वही डिसीजन मेकिंग पुअर डिसीजन मेकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। क्योंकि अगर बुध नीच के हैं अगर इस युति में, तो जो एनालिसिस करने की स्किल है वो तो खत्म हो जाएगी, या वो कम हो जाएगी, या वो गलत एनालिसिस कर लेगा। तो जो डिसीजन होंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे, गलत डिसीजन हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कितनी क्लोज कंजंक्शन में युति है, दोनों की डिग्निटी कितनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर नेगेटिव एस्पेक्ट है तो पुअर डिसीजन मेकिंग हो सकती है। फिर ऐसा इंसान बातूनी बहुत ज्यादा होगा, मतलब बेवजह बात करना, जहां बात करने की जरूरत नहीं है वहां पे इंटरफेयर करके कोई बात करना, और उसके कारण गलत टाइम पे बात करना, जहां बात नहीं करनी चाहिए थी वहां बात करना, उसके कारण बातें बिगड़ भी सकती है। सो ऐसा इंसान बहुत बातूनी होता है और बेवजह बात करता है जहां की कोई जरूरत नहीं होती। तो इन चीजों से बचना चाहिए। वी शुड बी वेरी कॉन्शियस एंड वी शुड बी वेरी माइंडफुल कि ये युति अगर नेगेटिव ऑपरेट कर रही है तो ऐसा इंसान आप देखोगे कि वो फालतू की बातें और बेवजह बातें ज्यादा करता है। दिखावे की टेंडेंसी भी ऐसे लोगों में बहुत होती है। दिखावे की टेंडेंसी, शो ऑफ करना, जो है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, ये टेंडेंसी भी देखी गई है। तो उससे भी बचना चाहिए। ये अगर युति है और नेगेटिवली ऑपरेट कर रही है तो ये लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं। बिकॉज चंद्र है, और अगर चंद्र वीक हो जाए, पर्टिकुलरली अगर ये युति वृश्चिक राशि में हो जाए तो वहां पे चंद्र नीच के हो जाते हैं। और अगर बुध देव की भी बात की जाए तो वो भी शत्रु देव की राशि में हो जाते हैं, क्योंकि मंगल उनके शत्रु हैं। तो ये युति अलग तरीके से ऑपरेट करेगी। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, संवेदनशील हो सकते हैं, तनाव चिंता हमने ऑलरेडी बात की है। और ये इस युति का एक और नेगेटिव है कि दिखावे के कारण इनके खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दिखावे की टेंडेंसी ज्यादा है कि हम जो है नहीं वो दिखाना, ये इस युति में आता है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। हैविंग नोन दैट कि ये युति है, वो प्लैनेट्स डिग्निटी में नहीं है, तो हमको यही ज्योतिष है कि हमको पता चलता है कि क्या नेगेटिव है कुंडली में और क्या पॉजिटिव है कुंडली में, और क्या नेगेटिव है उसको किस तरीके से पैचअप करें, पॉजिटिव है और उसको किस तरीके से ज्यादा पॉजिटिव करें। सो दिस इज ऑल अबाउट ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी। सो अच्छा, एक चीज इनके लिए जो सबसे बड़ी रेमेडी है, अगर ये नेगेटिवली ऑपरेट कर रहे हैं तो ये थोड़ा
मतलब सोच समझ के डिसीजन ले और पेशेंस के साथ डिसीजन ले, बिकॉज जो चंचलता है, ज्यादा बात नहीं करना या और ज्यादा शो ऑफ करना, ये सब नेगेटिवली इंपैक्ट करता है इस युति को। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इनके पॉजिटिव क्या है और इनके नेगेटिव ट्रेड्स क्या है। तो ये देखिए कि सबसे पहले कुंडली में प्लेसमेंट किस तरीके से है, नेगेटिव प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस तो नहीं है, और ये युति किस तरीके से ऑपरेट कर रही है। अदरवाइज अगर जनरल बात की जाए तो ये युति अपने आप में एक अच्छी युति है, बिकॉज दोनों सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, शुभ प्लैनेट्स हैं, सौम्य प्लैनेट्स हैं, और दोनों की अपनी अपनी ट्रेड्स है। तो क्रिएटिविटी के हिसाब से, इमेजिनेशन के हिसाब से, बिजनेस फाइनेंसेस के हिसाब से, और कला संगीत, इन सब के हिसाब से ये युति बहुत अच्छी है। दूसरों पे एक इम्प्रेस करने के लिए, सेल्स मार्केटिंग के लिए ये युति बहुत अपने आप में अच्छी है। आपको एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स देती है, एक अच्छी पर्सनालिटी देती है, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो दैट वे दिस युति इज एक्सेलेंट। नेगेटिव भी हमने बात की, तो उन चीजों से आपको बचना है। डिपेंडिंग अपॉन कि चंद्रदेव वीक है या बुधदेव वीक है, कौन सी राशि में, उस तरीके से रेमेडी डिफाइन की जा सकती है। बट अगर जनरल बात की जाए तो भगवान शिव की आराधना करना इस युति में के लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान गणेश भगवान की आराधना करना इस युति के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। So this is all about Chandradev or Buddhadev ki yuti. Thank you so much. Wish you all the best. Bye and take care.